हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि अब गर्मियां आ रही हैं तो यहाँ पे चिकन वाले प्लाजो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहेगा। तो इसके लिए हम स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये चिकन वाला प्लाजो है, कपड़ा है, मीन्स इसके नीचे ये कटिंग है, नीचे कट वर्क हुआ है। तो इसका हमने लूज प्लाजो बनाना है। तो ये जो प्लाजो है 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। और किसी को अगर सिलाई नहीं भी आती है वो भी देखकर इसको बना सकता है। मैं इसमें आपको परफेक्ट कैलकुलेशन बताऊंगी। यहाँ पे हमने कपड़े को डबल कर लिया है और जो खुली वाली साइड है वो मेरी तरफ है और कपड़े को उल्टा फोल्ड करना है। हमने कपड़े को उल्टा करके फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे लेंथ है जो प्लाजो की भी 36 इंच है। जो इसकी हिप साइज है वो 23 इंच है, यानी कि 46 इंच गुलाई में है। तो हम क्या करते हैं, 46 इंच में 10 इंच जोड़ लेते हैं। तो ये 56 इंच हो जाएगा। मतलब कभी भी हम खुले साइज का प्लाजो बनाते हैं तो 10 इंच जोड़ लेते हैं मार्जिन के लिए। तो 56 को फिर हमने 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ये जो 13 इंच हमारा ऊपर का घेरा बनेगा प्लाजो का, ऊपर का घेरा 13 लेंगे। जो आसन है वो भी हम 13 ही लेंगे। क्रॉच एरिया यानी कि आसन वो 13 इंच लेंगे। तो 13 में हम 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए ऊपर बेल्ट का लगाएंगे। ये हम ऊपर मार्जिन के लिए जो फोल्डिंग लगाएंगे, जो इलास्टिक है वहाँ पे 2.5 ले लेंगे। तो यानी कि 15.5 हमारी ये आसन की कटिंग होगी। तो पहुंचा हमारा 12 इंच है। तो चलिए इसके ऊपर हम कटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहले घेरा जो लिया है 13 इंच है जो घेरा हमारा, उस घेरे के हिसाब से इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो लीजिए, कपड़े को हमने अच्छी तरह सेट कर लिया है। यहाँ पे कोई भी अनइक्वल होगा उसे आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप घेरा लगाइए। ये हमने 13 इंच इसका घेरा लगा लिया है इस तरह। और इसके आगे हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया के लिए होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी लंबाई लगा लेनी है और इसको पहले फोल्ड कर लेना है। इस तरह हम पहले फोल्ड कर देते हैं कपड़े को। जहाँ पे हमारा 13 इंच का घेरा और 2-2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है वहीं से हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लीजिए। फिर हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे अब इसका घेरा लगा लीजिए। दोबारा से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे इसका 13 इंच घेरा आ जाएगा और इसकी अब लेंथ लगानी है। 36 इंच लेंथ है। तो यहाँ पे पहले 36 का एक निशान लगा लेते हैं इस तरह, क्योंकि नीचे से फोल्ड नहीं होना है तो 36 पूरा लगा रही हूँ मैं। और ऊपर की तरफ 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जिसके अंदर हमने इलास्टिक डालनी है। यहाँ पे कई लोग बेल्ट लगाना भी पसंद करते हैं। अगर आप बेल्ट लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको नीचे अंदर प्लेट्स डालने पड़ेंगे। अब हम इसका क्रॉच एरिया लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच के नीचे हमने 13 लगाना है। ये 15.5 इंच टोटल हमारा क्रॉच एरिया हो जाएगा। इस तरह 13 इंच का निशान लगाते हुए 2.5 इंच का क्रॉच दे देंगे। ये जो क्रॉच है हमारा 2.5 इंच का चलेगा। और अब हम बिना थाइस को नापे हुए यहाँ पे इसको 2.5 इंच लगाकर इसका क्रॉच एरिया बना देंगे। यानी कि 15.5 हमारा ये क्रॉच एरिया वाला थाइस वाला हिस्सा आ जाएगा। ये जो अब फिटिंग का निशान लगाना है, ये हमने जो कटिंग देनी है गोलाई, ये हम 1 से 1.25 इंच इस पे लगा लेंगे। क्रॉच एरिया की जो गोलाई है 1 से 1.25 इंच की लगेगी। अब देखिए इस तरह हमने निशान लगा दिया है। नीचे का घेरा 12 रेडी है तो 13 इंच लेते हैं। 1 इंच हम सिलाई के मार्जिन का और 13 इंच के हिस्से को हम ऊपर वाले क्रॉच एरिया के साथ इस तरह मिला देते हैं। तो लीजिए, प्लाजो की मार्किंग हमारी हो चुकी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और 5 से 7 मिनट में ये सिलकर रेडी हो जाएगा। तो टोटल 10 से 12 मिनट में हमारा प्लाजो बन जाता है। और सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद थोड़े से चेंजेस होंगे इसमें, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी मेजरमेंट हो आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और काट लीजिए। लीजिए, यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल सीधा नीचे तक। अगर यहाँ पे आपका कटवर्क नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब आगे वाला हिस्सा लेना है। ये क्रॉच एरिया का आगे वाले 2 पल्ले ले लेंगे, यानी कि 1 इंच की काट हमने इसकी डाल देनी है। तो लीजिए, यहाँ पे 1 इंच की काट हमारी डलेगी। अब हम इसको काट देंगे। नीचे वाले 2 पल्ले छोड़ देते हैं और ऊपर वाले 2 पल्ले हम इस तरह काट देते हैं। तो ये हमारा आगे वाला हिस्सा हो जाएगा क्रॉच एरिया का। और ये जो काट डाली जाती है यही बहुत परफेक्ट होती है प्लाजो के लिए। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो आपका प्लाजो बीच में से खींचना शुरू हो जाएगा। तो लीजिए, हम इसकी सिलाई करते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा है हमारा और ये ऊपर वाला हिस्सा है। पहले हमने सबसे पहले इसके आसन जोड़ने हैं, यानी कि क्रॉच एरिया को जोड़ना है। पहले दोनों क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 पल्ले नीचे वाले ले लेते हैं
और इनको हम सिलना शुरू करते हैं। यहाँ पे प्लाज़ो अगर बीच में से खिंचता है तो उसके लिए ये सिलाई आप ज़रूर देखिए ध्यान से। इसी के अंदर जो ट्रिक है वही यूज़ होगा और उसकी वजह से आपका प्लाज़ो बीच में से खिंचेगा नहीं। 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच पहले सिलाई को रोक देना है, मतलब कंप्लीट नहीं करनी है सिलाई आपने, और इस सिलाई को हम बैक ले लेंगे और सिल देंगे। वो जो खुला छोड़ा है आपने दोनों साइड छोड़ना है। दोनों साइड आप 1-1 इंच छोड़ दीजिए सिलाई के बिना, बाकी का आप सिल लीजिए क्रॉच एरिया। कई लोग क्या करते हैं पूरी गोलाई में आसन को सिल लेते हैं और फिर उनका आसन खिंचना शुरू हो जाता है। अब हमने प्लाजो को पहले खोल लेना है बीच में से इस तरह। खोलने के बाद हम इस तरह लेग्स को लेंगे, ये क्रॉच एरिया दूसरे क्रॉच एरिया से इस तरह मिलाएंगे और एक लेग को हम नीचे तक सिल लेंगे और फिर इसी तरह हमने दूसरी लेग को सिलना है। क्रॉच एरिया बाद में हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम आधा इंच मार्जिन लेते हुए इस सिलाई को नीचे तक कंप्लीट कर लेते हैं। और सिलाई लगाने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि नीचे की तरफ जो आपका कट वर्क है, जो कढ़ाई है, वो आपस में मैच होनी चाहिए, वो ऊंची नीची ना हो, नहीं तो प्लाजो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो लीजिए इसकी सिलाई हम पहले कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड लेग सिलने के बाद अब हमने क्रॉच एरिया को सिलना है। जो आधा इंच हमने छोड़ा था उसको अब हम कंप्लीट कर लेंगे। क्रॉच एरिया की सिलाई को हमने डबल कर देना है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है हिप्स का, तो यहाँ पे खुलना नहीं चाहिए। इसको आप सिलाई को हमेशा डबल कर दीजिए। और इसमें अब एक चीज़ और आपने करनी है, जब आपका क्रॉच एरिया इस तरह बन जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कट्स लगाएंगे छोटे छोटे। फिर वही कंप्लेंट आती है कि प्लाजो हमारा बीच में से खींच रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इस तरह क्रॉच एरिया को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और ये जो सिलाइयाँ में आ गया है कपड़ा, इसको भी हम काट देंगे। जो कपड़ा हमारा सिलाइयों में आ जाता है उसे हमने इस तरह कट कर देना है, सिलाइयों में से निकाल देना है और यहाँ पे इसके साइडों में भी जो लेग वाली सिलाई है वहाँ पे भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि प्लाजो के अंदर से बिल्कुल भी खिंचाव महसूस ना हो। लीजिए आसन वाला हिस्सा अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ रह गई है, ऊपर इलास्टिक डालने वाली। इलास्टिक जो लेनी है आपने अपनी टोटल हिप के साइज़ से, टोटल वाले राउंड से 10 से 12 इंच कम ले लीजिए, बस वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो यहाँ पे जो हमने इलास्टिक ली है वो हमने 16 इंच ली है, यानी कि 32 इंच की हमने इलास्टिक ली है। अब हम इसे इस तरह रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको सिल लेंगे। ऐसे नहीं, दूसरी तरह नहीं सिलना है, इस तरह नहीं सिलना है, नहीं तो वो किनारा सा बन जाता है, वो हमारे चुभता है फिर हिप के अंदर। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको सिल लेंगे। सिलाइयों को आपने अच्छी तरह पक्का कर देना है, 2 से 3 बार सिलाई लगा लीजिए। और ये इलास्टिक अब हमारी कंप्लीट है। अब हम क्रॉच एरिया के अंदर इसको रखते हैं, इस तरह फोल्ड करेंगे। जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं और इसे सिलना शुरू करते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो इलास्टिक हमारी खींचेगी नहीं और यहाँ पे जो प्लेट्स डलने हैं वो बिल्कुल भी नहीं डलेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का सा फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब कई जगह ऐसा होगा कि इलास्टिक कम रह जाएगी और कपड़ा बढ़ जाएगा, तो आपने थोड़ा सा कपड़े को खींच लेना है इस तरह और फिर सेट करते हुए सिल देना है। तो लीजिए इलास्टिक हमारी इस तरह डल चुकी है। अब धागे को कट कर लेते हैं। अब हम इसे खींच लेंगे। इस तरह आप 3 से 4 बार खींचेंगे तो ये जो कपड़ा है इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अब हम कपड़े के ऊपर रखते हुए आगे और पीछे से दोनों साइड से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और इलास्टिक हमारी बिल्कुल घूमे ना। इस सिलाई से इलास्टिक हमारी सेट रहती है और घूमती नहीं है। तो लीजिए सिर्फ 15 मिनट में मैंने ये प्लाज़ो बनाकर रेडी कर लिया है और बहुत ही परफेक्ट प्लाज़ो बना है। इस तरह आपने देखना है, ये क्रॉच एरिया हमारा एक साइड से डाउन होना चाहिए। ये जो आगे वाला हिस्सा है वो डाउन है, हिप वाला बैक वाला पीछे जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पे पीछे वाले हिस्से में छोटा सा कपड़ा इस तरह लगा देते हैं। ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए होता है। कई लोगों को परेशानी होती है कि आगे का हिस्सा कौन सा है, पीछे का कौन सा है। तो इसे आप इस तरह लगा दीजिए और प्लाज़ो हमारा रेडी हो जाएगा।
तो लीजिए प्लाज़ो हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बना है और आप कम से कम समय में और बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाकर रेडी कर सकते हो। कुर्ता अगर आपने रेडीमेड लिया है तो प्लाज़ो आप अपने घर पे 10 से 15 मिनट में बना लीजिए और आपका पूरा सेट रेडी हो जाएगा। मार्केट से आप लेते हो तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, लेकिन आप घर में इसे बिल्कुल चीप एंड बेस्ट तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हो। और इसी कैलकुलेशन के साथ किसी का भी हिप साइज़ हो उसमें 10 इंच प्लस करके आप प्लाज़ो की कटिंग कर सकते हो। अगर आप और भी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियो सबसे पहले आए जब भी हम वीडियो को डालें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।